नमस्ते। हाय लीडर्स, नमस्कार एंड जय हिंद। और आज इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, बस आज की रात बाकी है। आज के लाइव को थोड़ा सा शेयर कर देते हैं फ्रेंड्स को, फिर लाइव स्टार्ट करते हैं। जितने भी लीडर्स, जितने भी MLM के चहेते आज इस लाइव को देखें तो तैयार हो जाएं आज आप। जितने भी लीडर्स वीडियो को देखें, लाइव पे आए, हाथ शेयर करें एक बार। तो लीडर्स स्टार्ट करते हैं आज की लाइव को। चलिए, अगेन सभी साथियों को नमस्कार एंड जय हिंद। तो उम्मीद करते हैं कि आज इंडस्ट्री के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। आज पूरे दिन से शेड्यूल बिजी था और एक खास इन्फॉर्मेशन, कुछ खास बातचीत करने के लिए हम आपके बीच में लाइव आए हैं। क्योंकि आज का जो दिन है, आज की जो रात है, वो बदलाव की रात होगी। आज की जो रात है वो क्रांति की रात होगी। आज बहुत बड़ा बदलाव की नींव रखी जाएगी आज रात को। याद आता है, जैसे कि आप सबको पता है कि कल 15 अगस्त है, भारत को आज़ादी मिली थी। मानसिक रूप से, राजनीतिक दबाव से, गुलामी से आज़ादी मिली थी। लेकिन क्या आप आर्थिक रूप से मजबूत हुए? क्या आप डिसीजन लेने में मजबूत हुए? तो एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है इस MLM इंडस्ट्री के अंदर। हजारों हजार कंपनी आज MLM में काम करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हैं। ये इंडस्ट्री दो कारण से पैदा हुई थी, दो कारण से आविष्कार हुआ था इस इंडस्ट्री का। नंबर एक, कस्टमर को जो लूटा जा रहा है उसको रोका जा सके। कस्टमर को जो सही प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा उसको रोका जा सके। सही क्वालिटी उसको मिले, डुप्लीकेसी ना हो, उस चीज़ के लिए इंडस्ट्री बनी थी। लेकिन हुआ क्या? मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक सामान जाता है, उसको सस्ता होना चाहिए, महंगा। तो जवाब आता है कि सस्ता। फिर MLM कंपनियां महंगा क्यों बेच रही हैं? दूसरी चीज़, रोजगारी के लिए इंडस्ट्री बनी थी। क्या सफल हुई? क्या वो मकसद पूरा हुआ? जी नहीं। और ज़्यादा बेरोजगारी इस इंडस्ट्री ने भारत को दी। जो लोग रोजगार थे, पहले से जॉब पे थे, चाहे वो प्राइवेट, चाहे गवर्नमेंट, चाहे खुद का व्यवसाय, खुद का बिजनेस, उसको भी तबाह कर दिया इस इंडस्ट्री ने। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक होती है। और जब पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तो धर्म का जन्म होता है। तो मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आज रात एक बदलाव की रात होगी। 15 अगस्त कल का दिन, इंडिपेंडेंस डे तो होगा ही होगा। एक दूसरी महाभारत भी कल अध्याय 2 स्टार्ट होने जा रहा है। अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई। यहां भी कौरव और पांडव होंगे, यहां भी सच के साथ खड़े होंगे और कुछ असत्य के साथ खड़े होंगे। कुछ आज अपने पेट के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ लोग अपनी टीम के बारे में सोचते हैं। कुछ लीडर्स अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं।
अब पहचान होगी सही और गलत की। अब पता लगेगा अपनी टीम के बारे में कौन सोचता है और कौन नहीं सोचता। जी हाँ, जिस मकसद से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनी थी, इस इंडस्ट्री को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया। 2025 में फिक्की ने भी बोल दिया, KPMG ने भी बोल दिया कि 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी। मैं मानता हूँ ये 65,000 करोड़ की होगी, लेकिन जिस हालात से, जिस नीयत से कंपनियां चल रही हैं, ये 65,000 करोड़ की जो इंडस्ट्री होगी, 65,000 करोड़ की लूट होगी। रोजगार नहीं मिलेंगे लोगों को, बेरोजगारी और बढ़ा देंगी ये कंपनियां। दोस्तों, जहां 45 रुपए का प्रोडक्ट लोगों को बेवकूफ बना के, ब्रेन फूल बना के, दिमाग को पागल करके 45 रुपए का प्रोडक्ट अगर 2300 रुपए का बिक रहा है, ये इंडस्ट्री तो 65,000 करोड़ की होगी, लेकिन क्या कस्टमर एम्पावर होगा? क्या रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। 70 रुपए की असाई बेरी का जूस 3,000 रुपए, 3300 रुपए का जब तक बिकेगा, ये इंडस्ट्री तो 65,000 करोड़ की हो जाएगी ऐसे, लेकिन क्या रोजगार मिलेगा? कस्टमर बच पाएगा? कस्टमर खरीदारी कर पाएगा? नहीं। जो कंपनियां साइकिल से स्टार्ट हुई थी, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और होटल बना लिए, और जिन लोगों की वजह से वो कंपनियां बड़ी हुई, वो क्या कहाँ है आज? गुलामी का थप्पा मार के, उनको फेलियर का थप्पा मार के छोड़ दिया गया। उनको क्या मिला? 20 साल बाद क्या मिला उनको? उनकी इज्जत गई मार्केट से, ब्रांड इमेज जीरो कर दी, घर में जो रिस्पेक्ट होती थी वो जीरो कर दी इस इंडस्ट्री के कंपनियों ने। तो इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक नई कंपनी का स्टार्टअप होने जा रहा है। कल से 15 अगस्त को एक नई क्रांति, नया धर्म युद्ध शुरू होने जा रहा है। हम सिर्फ एक कंपनी नहीं है, हम एक बदलाव के रूप में जाने जाएंगे। वन वर्सेस ऑल। एक तरफ हम होंगे, एक तरफ हिंदुस्तान की सारी कंपनी होने वाली हैं। और दिसंबर के आते आते इन 4 महीनों के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सभी कंपनियों को अपने कपड़े ठीक करने पड़ेंगे, अपनी नीयत ठीक करनी पड़ेगी, अपना प्लान ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर बचेंगी ये कंपनियां। और जिनको हमने बड़ा किया और हमारी बिल्ली हमें म्याऊ करने लगी, अब सुधरना होगा। मैं एक बात बोलता हूं, ओवा इंडिया और से अलग है। कैसे? आज ऑफिस से जस्ट अभी हम आए हैं, ऑफिस के ऊपर जब डिस्पैच हुआ, जब हमारी डिलीवरी हुई है, रिसीव हुई है, प्रोडक्ट आए हैं, क्योंकि कल लॉन्चिंग है, तो दोस्तों लीडर्स जो आ चुके थे, लगभग 40 से 50, 60 लीडर्स आउट ऑफ स्टेट, 500, 800 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर से आज हमारे पास लीडर्स आए हैं, 3-3 दिन का ट्रैवल करके, 2-2 दिन की ट्रैवलिंग करके। उन लोगों ने सुबह से शाम तक, किसी को चाय मिली या नहीं मिली, किसी को खाना मिला या नहीं मिला, मैं अफसोस जताता हूं उस बात का कि उनको वो रिस्पेक्ट आज नहीं मिली जिसको वो डिजर्व करते हैं, जितने हार और थकावट के बाद वो आए हैं। 36 घंटे ट्रेन के बाद भूख लगती है, लेकिन हम उनको नहीं संभाल पाए। कारण फील्ड, कारण आपके मैनेजमेंट को लेके, तैयारियों को लेके, किसी लीडर्स के फोन आ रहे हैं, किसी को लेने जाना पड़ रहा है, कि कोई बस स्टैंड पे है, तो बहुत एक धूम मची हुई है। और उन्हीं लीडर्स ने पूरा दिन बगैर चाय पानी के, बगैर खाने के, जब सामान डिलीवर हुआ हमारा, आज उन्होंने सामान उतरवाया, कंधे से कंधा मिलाकर सामान को गोदाम में रखा। ये क्या है? यह है एक बदलाव। यही तो बदलाव है। दूसरी कंपनियों के अंदर जब लीडर्स आते हैं, उनको अच्छा होटल दिया जाता है, अच्छे चाय पानी कॉफी पिलाई जाती है, खाने से पहले सूप दिया जाता है, फिर उसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर दिया जाता है, वाइन दी जाती है, लड़कियां सौंपी जाती हैं। ये क्या है? अब उनको पता लगेगा। जेब गर्म की जाती है लीडरों की, लेकिन 6 महीने बाद उनके तेवर बदलते हैं। फिर लीडर ऐसे करते हैं और वो कंपनियों के मालिक उनकी बात नहीं सुनते। कहां गलती है? दोनों तरफ से गलती है। लीडर्स अपना लालच नहीं छोड़ते, कंपनियां उनको जानबूझकर लालच देती हैं। जब एक एमएलए, जब एक एमपी, जब एक एसएचओ, जब एक सरपंच पैसे लेकर, रिश्वत देकर, खर्चा करके जब वो सरपंच और एमएलए एमपी बनता है, तो पब्लिक को भी हक नहीं है उससे काम लेने का। ठीक उसी तरह से अगर आप कंपनियों से सेटिंग मांगते हो, कंपनियों से पैसा मांगते हो, कंपनियों से लैग मांगते हो, खर्चे मांगते हो, तो फिर कंपनी भी अपनी जगह पे सही आपको नहीं देती, आपके प्लान में पैसा नहीं देती। या तो कंपनी कहां से देंगी? सही रेट भी चाहिए आपको,
सही प्रोडक्ट भी चाहिए, सही प्लान भी चाहिए, सही डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, सब कुछ सही चाहिए, फिर सेटिंग कहाँ से निकलेगी। लेकिन वन वर्सेस ऑल ने क्या किया, और उससे अलग वन वर्सेस ऑल सही प्रोडक्ट लेके आई, नीड का प्रोडक्ट, आपको बेचना नहीं पड़ेगा, बिकेगा, डिमांड होगी, मांगा जाएगा, रीपर्चेज आएगी। सभी कंपनियों का प्लान का निचोड़ है वन वर्सेस ऑल। और ये कल जो लॉन्च होगा, हिंदुस्तान का हर एमडी देखेगा, हर सीईओ देखेगा, हर सीएमडी देखेगा, हर बड़ा लीडर देखेगा, क्योंकि उनकी पैर के नीचे से जमीन निकल चुकी है। खड़ी रह जाएंगी वो गाड़ियां, सेटिंग वाली गाड़ियां खड़ी रह जाएंगी, वो सेटिंग देने वाली कंपनियां, क्योंकि हमने उनके टायर खोल लिए हैं, हमने उनके टायर खोल लिए हैं, जैक पे खड़ी हो जाएंगी। कल के बाद पता लगेगा कि टायर नहीं है, जहां खड़े थे वहीं मिलेंगे, 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी। टायर कौन है? टायर वो लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं। टायर कौन है? जो दौड़ते हैं। टायर कौन है? जो भागते हैं, जो दर्द तकलीफ सहते हैं और मजे लेता है अंदर बैठा व्यक्ति, सेट वर्कर। अब ऐसा नहीं होगा, पीछे मुड़ हो चुका है। आर्मी के अंदर बोला जाता है पीछे मुड़, लास्ट वाला व्यक्ति फर्स्ट में खड़ा मिलता है। ठीक वैसे ही मेहनत कश, जिन्होंने अपनी मेहनत करते हैं, फील्ड वर्कर जो भूखे पेट रहकर प्लान दिखाते हैं, सारा दिन मुस्कुराते रहते हैं और घर पर जाके खाना मांगते हैं, वो पीछे मुड़ हो चुका। अब वो बनेंगे आपके अपलाइन। और जो आज वेट एंड वॉच करते हैं, कल का दिन और आपके लिए वॉच और वेट करने का। उसके बाद ओवा इंडिया में अगर ज्वाइन होना है तो इंटरव्यू देना पड़ेगा दोस्त। जी हाँ, जो चीजें सुनने में आती थी कि देखने एक ऐसा समय आएगा, आप लोग ऑफिस खोल के बैठेंगे और लोग चल कर आएंगे और आप इंटरव्यू लेके ज्वाइन करवाएंगे। क्या हुआ? नहीं हुआ। आज भी धक्के खा रहा है एक डायमंड अचीवर, आज भी क्राउन अचीवर प्लान दिखा रहा है, आज भी जाके कंफर्ट जोन में घूम रहा है, अपने जीजा साले को प्लान दिखा रहा है। कहां है ऑफिस? क्या मिला आपको? अब आर या पार, वन वर्सेस ऑल होगा और हम सरकार को भी जगाएंगे। दोस्तों, आज दुर्भाग्य यह है कि भारत सरकार को यह नहीं पता कि इस इंडस्ट्री के अंदर कितनी बड़ी लूट है। भारत सरकार को नहीं पता पिरामिड और स्कीम में क्या अंतर है, एफएमसीजी के अंतर क्या है, जनरेशन प्लान क्या होता है। भारत सरकार को जगाएगा कौन, समझाएगा कौन? फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स को। गवर्नमेंट को 2 चीजें दिखती हैं, कंपनी का जीएसटी और उसका टीडीएस। लेकिन वो जीएसटी 45 रुपए के प्रोडक्ट को 2300 रुपए का बेच के आया, ये सरकार को नहीं पता। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं सभी एमएलएम के लीडर्स को, बदलाव का हिस्सा बनिए, मत घबराइए, मत डरिए। छोटे लालच को छोड़ना पड़ेगा, बड़ी सफलता के लिए छोटे त्याग करने पड़ते हैं। छोटे छोटे त्याग, छोटे छोटे लालच, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए शॉर्ट टर्म लॉस करना पड़ेगा। अगर आज शॉर्ट टर्म में आपने प्रॉफिट देख लिया तो लॉन्ग टर्म आपका भविष्य, आपका कैरियर, आपकी गुडविल, आपकी ब्रांड इमेज जीरो होने वाली है, नो डाउट। आज ओवा इंडिया के अंदर लोगों ने ट्रस्ट किया, तब ट्रस्ट किया जब हमारा सिर्फ एक विचार था। लोगों ने पैसे डालने शुरू किए एक आवाज पर, लोगों ने फिर और ज्यादा विश्वास दिखाया। और आज हमारे, मुझे गर्व इस बात पे, हिंदुस्तान की कोई स्टेट शायद ही बची हो जो ओवा इंडिया के अंदर ज्वाइन ना हो उसके लीडर्स। कौन? 40 करोड़ लीडर, 400 फाउंडर ओवा इंडिया लेके आ रही है। और कल फेसबुक पे एक ही चीज नजर आएगी, वन वर्सेस ऑल, ओवा इंडिया। कल लाइव पे, फेसबुक की पोस्ट पे, रील्स पे, स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे ओवा इंडिया घूमने वाली है। तो तैयार हो जाएं एमएलएम इंडस्ट्री, तैयार हो जाएं वो सारे चोर जो एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो चुके हैं, तैयार हो जाएं वो लूट का धंधा करने वाले जो आज एक लॉबी बन चुके हैं। उस लॉबी को तोड़ने के लिए क्रांति खड़ी होने जा रही है और वो क्रांति का नाम है वन वर्सेस ऑल। अगर आपको विश्वास नहीं है, अब मैं रूबरू कराऊंगा उन क्रांतिकारियों से। आज से ठीक 75 साल पहले, 80 साल पहले, 90 साल पहले, 100 साल पहले ऐसी मीटिंगें होती थी, अंडरग्राउंड मीटिंगें बोला जाता था। कोई कलकत्ता से चल के लीडर आ रहा था, क्रांतिकारी बागी, कोई यूपी से चल के जा रहा था, कोई पंजाब से आ रहा था, कोई उड़ीसा से आ रहा था, कोई राजस्थान से आ रहा था, कोई महाराष्ट्र से आ रहे थे। हिंदुस्तान के कोने कोने से क्रांतिकारी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे थे और रातों मीटिंग चलती थी। और उनके बीच में एक दुर्गा भाभी भी होती थी जो उनके लिए खाना मौजूद कराती थी। तो हमारी वो पूरी की पूरी टीम तैयार हो चुकी है। वो क्रांतिकारी मिलना चाहेंगे? अगर आप मिलना चाहते हैं तो लाइक बढ़ा दें एक बार, मैं लाइक से समझ पाऊंगा कि आपको दिखाएं क्रांतिकारी, दिखाएं वो लोह पुरुष जो आने वाले समय में ब्रांड होंगे, वो होंगे बड़े लीडर, वो बनेंगे एसपी बारेल हमारी टीम के अंदर, वो बनेंगे सोनू शर्मा, सुरेंद्र वत्स, मुकेश कोठारी,
सुरेखा भार्गव ओवा इंडिया पैदा करने वाली है। अब जीरो से उठाएगी लीडरों को, जीरो से। नहीं चाहिए सेटिंग वाले लीडर, नहीं चाहिए ब्रांड लीडर, बनाएगी ओवा इंडिया लीडर, दिखाएंगे। सितंबर की क्लोजिंग बताएगी और कल वो होने वाला इस इंडस्ट्री के अंदर जो आज तक नहीं हुआ। तो मैं आप सबको रूबरू कराने वाला हूं, हमारे लीडर्स को। तो लाइक बढ़ा दे एक बार। और लीडर्स से मैं एक ही बात पूछूंगा, नाम और स्टेट, कौन सी स्टेट से आप आए हो। तो तैयार हो जाएं, लाइक एक बार बढ़ा दें। तो हमारे साथ हैं सर, प्लीज एक बार खड़े होंगे। एक बार आप देखिए ये हुजूम, ये लीडर्स, एक बार दोस्तों। ये वो लीडर्स हैं जो आज 14 तारीख की रात को आ चुके हैं, 13 तारीख को आ चुके हैं और बहुत बड़ा काम अब होने वाला है। सर जहांगीर साहब, जय हिंद। कैसा लग रहा है? कल की तैयारी कैसी है? सर जबरदस्त भूचाल आएगा कल। सर कैसी तैयारी कल की? जबरदस्त तैयारी है, बदलाव आने वाला है। सर क्रांति। यस, जबरदस्त तैयारी। कहाँ से हो आप? यूपी बरेली से। बरेली से। आप सब? राजस्थान। राजस्थान से। सर राजस्थान। राजस्थान से। कैसी तैयारी कल की? बहुत अच्छी तैयारी। कल की तैयारी बहुत अच्छी है। उत्तराखंड हल्द्वानी, दिल्ली से आंचल। ये है दुर्गा भाभी। सर कैसी तैयारी है? बहुत बढ़िया। दिल्ली से। दिल्ली से। यस सर, कहाँ से हैं? दिल्ली से। जी कहाँ से हैं? बंगाल से। बंगाल से। सर बरेली से। बरेली से। सर कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। हेलो सर हरियाणा से। यस। पूरे हिंदुस्तान को चक्कर काटते हुए ओवा इंडिया के लिए आया हूँ। ये तो आप देख सकते हैं कि कल, आज रात के 10:30 बज चुके हैं, अभी खाना नहीं खाया लीडर्स ने, अभी खाना बाकी है। खाना खाएंगे फिर प्लानिंग करेंगे। सर कहाँ से हैं? सर बंगाल दार्जिलिंग से। वो तैयारी कैसी है कल की? बहुत जबरदस्त सर, जय हिंद। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत खूब सर, बहुत खूब। इस बहुत अमेजिंग था और इतने भाग्यमानी हम लोग की ऐसे क्रांति के साथ जुड़ने वाले हैं। जी सर कहाँ से हैं? हरियाणा से। गुड। कैसे लग रहे हैं? बहुत तैयारी बढ़िया कैसी है? तैयारी इतिहास रचा जाएगा सर्कल का। ये एक इतिहास है और आज 14 अगस्त की रात और कल 15 अगस्त को वो होने वाला है जो किसी ने सपने में नहीं सोचा। वो प्रोडक्ट आने वाले हैं जो किसी ने सपने में नहीं सोचा, और वो रेट आने वाला है जो किसी ने सपने में नहीं सोचा, और वो डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है जो किसी ने सपने में नहीं सोचा, और वो लीडरशिप ओवा इंडिया में आने वाली है जो किसी ने सपने में नहीं सोचा, और आपके पैरों की जमीन सरकने वाली है जो तुमने सपने में नहीं सोचा। जय हिंद। वंदे वंदे वंदे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल एंड वन यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों विश्वास कर लीजिए इस बदलाव पे, अपनी गुलामी को, अपनी मानसिक रूप से कमजोरी को तोड़ दीजिए। ये कंपनियां वाले कुछ नहीं देने वाले फ्री में, आपकी मेहनत का आपको मिलेगा ये ओवा इंडिया के अंदर। तो आइए ओवा इंडिया के अंदर, और अगर नहीं आ सकते तो लाइव आइए, कल लाइव देखिए, कमेंट्स कीजिए और लीडर्स के नंबर लीजिए। ओवा इंडिया ओपन है, ओवा इंडिया पवित्रता का नाम होगा। कोई सेटिंग ना मिलेगी ना देंगे भविष्य में, हम वचनबद्ध हैं। एक सिंगल सेटिंग पूरे हिंदुस्तान से अगर किसी को मिल जाए, उस दिन शायद वो दिन आने वाला नहीं है। बड़ी चीज मैं बोलूं, क्योंकि हमारा इतिहास है, ना कभी झुके हैं, ना कभी डरे हैं, ना कभी रुके हैं, ना रुकेंगे, ना डरेंगे, ना बैठेंगे, ना छोड़ेंगे, मैदान में टिकेंगे और अपना परिवार समझ के कोर टीम को कल लॉन्च करने वाले हैं, फाउंडर्स को लॉन्च करने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों कल ठीक 11 से लेकर 4 बजे तक। थैंक यू, लव यू ऑल एंड वन वी ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, गौ माता की जय हो।